अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, मुल्क में जारी मानसून की बारिशें और सैलाब 150 से ज़ायद इंसानी जानें निकल गया, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह होने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसके अलावा मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में सिक्योरिटी की क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही जान बचाने वाले एहतियात की किल्लत के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मानसून की बारिशों के हवाले से नुकसानात की कि हालिया मानसून बारिशें शदीद माली और जानी नुकसान का बायस बनी हैं। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और सबसे ज्यादा 66 अमवात पंजाब में हुई हैं। केपी में 41, बलोचिस्तान 6, सिंध 15, आज़ाद कश्मीर 6, गिलगित बल्तिस्तान 5 और इस्लामाबाद में 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुल्क भर में 450 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। बलोचिस्तान भर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए, शहरों की बंदिश से जमीनी राबिता मुनक़िता हुआ, जबकि मुतादिद मकानों, फसलों और माल मवेशी को शदीद नुकसान पहुंचा है। तगरान बॉर्डर एरिया और बाशुक शहर में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी से 50 से ज़ायद मकान गिर गए हैं, रास्ते बंद हैं, फंसी गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई, जबकि सैकड़ों तेल बरदार गाड़ियां तगरान के इलाके अबदोई बॉर्डर पर फंस गई हैं। पिंजरा पुल के मकाम पर रास्ता मुनक़ता होने पर कच्ची लेविस ने बोलान पहाड़ी सिलसिले में लापता 21 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके घरों को रवाना कर दिया है। इसके अलावा बसीना में तोग़यानी के बायस कई हिफाजती बंद टूट गए। एक्सियन इरिगेशन के मुताबिक नाड़ी बैंक से 32,000 क्यूसिक, दरियाए घग्गी से 6,612 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि रबी केनाल से 2,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा समेत सूबे भर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कई अजला में बारिश आज भी जारी है। सोहबतपुर के नवाही गाँव प्यारा खान बुगटी में वाटर कोर्स में डूबकर 3 बच्चियां जाम बहक हो गईं। लाशें पहुंचने पर कोहराम मच गया, जबकि सोहबतपुर के करीब हीरदीन ड्रेनेज और मेहरपुर सेम नाला टूटने से 8 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं सोहबतपुर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अजीज़ खोसा से। मुश्ताक, बताइएगा इस बारे में। हम इस वक्त हैरदीन ड्रेन के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर 3 मकामात पर शिगाफ लग गए हैं। शिगाफ लगने की वजह से दर्जनों देहात जो है ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ों पर खड़ी जो है धान की फसल भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। मैं आपको बताता चलूं कि 3 रोज़ गुजरने के बावजूद तूफ़ानी बरसातों के बायस हैरदीन ड्रेन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पे हैरदीन ड्रेन में पानी के दबाव के बायस यहाँ पर 3 मकामात पर शिगाफ लग गया है। शिगाफ के बायस यहाँ मुतादिद देहात जो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बात की जाए अगर महकमा इरीगेशन की, तो महकमा इरीगेशन का अमला 3 रोज़ गुजरने के बावजूद भी ताल यहाँ पर नहीं पहुँचा है और शिगाफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ताल जो है 3 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक जो है महकमा इरीगेशन का अमला नहीं पहुँचा है और शिगाफ बदस्तूर मुख्तलिफ देहातों की तरफ बढ़ रहा है। जी मुश्ताक हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अगस्त तक पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाकों में मज़ीद तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। फेडरल फ्लड डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि तरबेला डैम 81% और मंगला डैम 77% तक भर चुके हैं, जबकि दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर 3,90,395 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। ननकाना, टोबा टेकसिंग, ओकाड़ा और शेखुपुरा के इजला की इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शाहदरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर के अजला मुमकिना सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा है। शोरकोट दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब, जबकि दरिया से मुल्हिका इलाके की फसलें ज़ेर-ए-आब और माल मवेशी भी पानी में बह गए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और जिन लोगों की फसलें ज़ेर-ए-आब आई हैं उनका क्या कहना है? मौजूद हूँ शोरकोट दरियाए चनाब के बंद पर, जहाँ पर नीचे दर्जे का जो सैलाब आया हुआ है उसने तबाह बर्बाद कर दिया है और उसमें जो लोगों के ज़िम्मेदारों की जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ इस टाइम कोई ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। दरिया चनाब के सैलाब आया, नीचे दर्जे का सैलाब आया जी, साड़ी फसलें तबाह हो गई हैं।
ते माल साडा भुखा मार रहा है, सानू कोई इमदाद मिल नहीं रही जी जनाब, सानू इमदाद मिली जावे, साड़ी फसलें पूरी तबाह हो गई हैं। जैसा कि आपने ज़िम्मेदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि दरियाए चनाब के जो साथी बदरजबाना और हस्सू वाला है उधर नीचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है और इनकी जो फसलें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इन्होंने हुकूमत बाला से अपील किया कि हुकूमत से चाहिए कि हमारी इमदाद करे ताकि हम अपने सुख का सांस ले सकें। जी, जबकि दरियाए सतलुज और चनाब की पानी की सतह में बड़ा इजाफा हुआ है। सैलाबी पानी मुल्क आबादियों में दाखिल हो गया। उच्च शरीफ में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं रजब अली खान से। रजब, बताएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हालिया मानसून के स्पेल से दरिया बिफरने लगे हैं। दरिया सतलुज और दरिया चनाब के पानी में बहुत बड़ा इजाफा नोट किया जा रहा है। हेड फाइनेंस कंट्रोल रूम की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त पानी की आमद 96,623 क्यूसेक जबकि अखराज तकरीबन 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे हेड फाइनेंस से मुल्क आबादियाँ जिनमें बेट अहमद, बेट बख्तियारी और चक केल के इलाके शामिल हैं इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों एकड़ पर ठहरी फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि इलाका मकी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात की जाए रेस्क्यू की, तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी अलर्ट दिखाई देते हैं। जी, कि दरियाए सतलुज में पानी के इजाफे से शम्सवाला के करीब बंद टूटने के बायस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दरिया सतलुज में 84,430 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो पाकपतन में तबाही मचा रहा है और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी हेड सुलेमानकी से पाकपतन की हुदूद में दाखिल हो गया है। दर्जनों देहात और आबादियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई हैं, जबकि पानी का रेला पीर गनी सेक्टर के इलाके में तबाही मचा रहा है। कसूर की बात करें तो यहाँ दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। कसूर से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद होंगे। इसके अलावा कोयटा की अगर हम बात करें तो वहाँ से फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाबी रेले ने कहाँ कहाँ तबाही मचाई है। फजल तवाब, बताइएगा इस बारे में क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान के इलाकों में? बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों ने तबाही मचा दी है और ख़ास तौर पर जो सूबे के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के नदी नालों में तोग़यानी आने के बायस जो सैलाबी रेले हैं वो मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान का ज़िला वाशोक है वहाँ पर 5 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जहाँ पर सैलाबी रेले आने के बायस 300 से ज़ायद मकाना जो है वो मुनद्दम हो चुके हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं और वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि जो वाशोक और बसेमा के दरमियान ज़मीनी राब्ता सड़कें हैं वो सैलाबी रेले में बह जाने के बाद राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जबकि साथ ही साथ जो ज़िला खारान है वहाँ पर भी सैलाबी रेले आने के बाद मुख्तलिफ देहातों में तबाही के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 100 से ज़ायद मकानात वहाँ पर भी जो है वो मुनद्दम हो चुके हैं। जबकि इसके साथ ही साथ पंजगूर की भी जो नवाही इलाकों में कायम गाँव हैं वहाँ पर सैलाबी रेले आने के बाद जो है कई मकानात की दीवारें जो है वो गिर चुकी है, जबकि जो वहाँ पर मौजूद डैम है उनमें भी पानी का बहाव जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मुतासरा अजला है वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। इन सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है बड़े पैमाने पर तैयार कड़ी फसलें और बागात जो है उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है और जो सोलर सिस्टम लगाए गए थे उन्हें भी जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जी ठीक है, फजल तवाब हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह करे थे। गवर्नमेंट की जानिब से भी रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचेंगी।